लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रचार समिति की बैठक हुई। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच मुंबई में कांग्रेस प्रचार समिति और घोषणा पत्र कमेटी की एक बैठक हुई। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने लोकसभा क्षेत्र गुना में लावारिस गायों के लिए गौशाला बनवाने की मांग करते हुए प्रशासन को एक खत लिखा। राजस्थान के बाड़मेर में ड्यूटी के दौरान बीएसएफ के एक जवान पर अपने 2 साथियों को गोली मारकर घायल करने का आरोप लगा। कुंभ मेला पुलिस यूपी 2019 नाम के एक ट्विटर हैंडल से एक कार्टून शेयर किया गया, जिसमें एक आदमी गंगा में नहाते वक्त मजाक में यह प्रार्थना कर रहा है कि कुंभ में भाई भाई के अलावा पति पत्नी भी बिछड़ने चाहिए। कपिल शर्मा ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी से मुलाकात की। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गुरुवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे का एक सम्मेलन होगा, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के हरदोई में पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देते हुए लोकसभा चुनाव को धर्म युद्ध बताया। ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है, धर्म युद्ध है। लोकसभा 2019 का चुनाव ये विचारधाराओं का चुनाव। और आपके साथ मैं हूं फराह खान। मध्य प्रदेश से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मनोज शर्मा। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कमलनाथ सरकार की कर्ज माफी के ऐलान के बाद सहकारी बैंकों में करीब 3000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। असल में मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज माफी के ऐलान के बाद राज्य की हर एक ग्राम सभा में कर्जदार किसानों की लिस्ट लगाई गई है, लेकिन कई किसानों का दावा है कि उन्होंने कर्ज नहीं लिया और तब भी उनके नाम कर्जदार किसानों की लिस्ट में शामिल हैं। यानी कई किसानों के नाम पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए बैंकों से कर्ज लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि वो पैसा आखिर किसकी जेब में गया। होशंगाबाद, नरसिंहपुर, भिंड और सतना में कर्ज के नाम पर सबसे बड़े धोखे का खेल उन किसानों के साथ हुआ जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। प्रशासन का दावा है कि किसानों की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो किसान पढ़ना लिखना नहीं जानते उनकी मजबूरी है कि वो मामले की शिकायत भी नहीं करवा पा रहे। कर्ज माफी के इस खेल को इतनी बेशर्मी से खेला गया है कि कुछ ऐसे किसानों के नाम पर भी लाखों रुपए बैंकों से लिए गए हैं, जिनकी मौत करीब 25 साल पहले हो चुकी है। 2008 में जब कर्ज माफी का ऐलान हुआ था, तब भी होशंगाबाद और हरदा की सहकारी समिति में 12 करोड़ का घोटाला सामने आया था। आरोपियों के खिलाफ 2011 में भी एफआईआर दर्ज हुई थी। 26 लोगों के नाम सामने आए, लेकिन बीते 8 साल से उस घोटाले की जांच धीमी रफ्तार से चल रही है। 150 किसान ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कर्ज बना हुआ है। सूची में देखा जाए, अगर पंचायत में सब सूची अगर चस्पा न होती तो हम लोगों को कैसे पता चलता? कुछ नहीं जान पाते हम। ये तो और तो ये भी हमको सुनने को मिला है कि सब 60 गांठ सब मैनेज हो जाएगा। 2014 में पिताजी के नाम से 9100 कुछ रुपए का कर्ज लिया गया, वो भी खाद और गेहूँ लिया गया था, जिसका कर्ज मैंने चुका दिया है। लेकिन अभी जो ग्राम पंचायत में कर्ज माफ़ी की सूची वहाँ लगी हुई है, उसमें जो है 44,104 रुपये 29 पैसे का कर्ज उनके नाम में फर्जी रूप से लिखा हुआ है। बड़ी माँ की मेरी डेथ 31/12/2002 में हो गई है, तो उनके नाम पे कर्ज आया है। अब आप बताइए कि जब वहाँ से जो कर्ज आया है तो कितने साल हो गए वहाँ से माता राम यहाँ कर्ज लेने के लिए आ गई का, जबकि उनके जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लिया। लाने का कोई कर्ज लिया ही नहीं, सारे जमीन ही नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास, मकान भी नहीं है। मामा जी मकान में रह रहे हैं। तो क्या क्या पता है भैया।